डेंगू ने तबाही मचाई हुई तबाही, और इस वक्त अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रहे मरीज़ों को, और हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर गफलत की नींद सो रही है। मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर बदतरीन सूरत हाल देखती आंख ने पहले कभी नहीं देखी। तो आज हज़रत साहब से जो तबादला ख्याल हुआ, उसका मरकज़ी जो नुक्ता यही था कि बतौर PDM और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम जो इस मुल्क के अंदर रहने वाले वासी हैं, उनका न सिर्फ ये मुतालबा है बल्कि उनका हक है सबका कि इस मुल्क में फिल फॉर शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं, और यही रास्ता है पाकिस्तान को दोबारा तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ ले जाने का। हो कि ये मंजिल आसान नहीं, अब ये जान जोखों का काम है, दिन रात मेहनत करनी होगी, इज्तिमाई काविशें, सलाहियतें, अजहान बुरोकार लाने होंगे, तब जाकर हम दोबारा 2018 की पहली की सूरत हाल पे आएंगे। उसके बाद फिर ये तरक्की का सफ़र आगे जाएगा। तो ये दिन रात का मैं समझता हूँ कि दीवानावार करने की ज़रूरत होगी। उसकी जो बुनियादी सीढ़ी है वो फिल फॉर और शफाफ इलेक्शन। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हज़रत और मैं बिल्कुल हम मुतफ़िक़, और यही PDM का मुतालबा है, और यही अवाम का मुतालबा, अवाम का हक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जैसा कि मोहतरम मियां शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया, जब उनको एक छोटा सा हादसा दरपेश आया और डॉक्टरों ने उनको आराम का मशवरा दिया, तो मैंने फ़ोन पर भी उनकी खैरियत दरियाफ़्त की थी। और आज जब मैं लाहौर आया तो मैंने उनकी खिदमत में हाज़िर होना ज़रूरी समझा, और मुझे खुशी हो रही है कि मेरी हाज़िरी जो है वो कबूल हो गई और सेहतमंद होकर वो आज मीडिया के सामने मौलाना मुझे बाहर ले आए बाकी जहाँ तक PDM का ताल्लुक़ है, PDM अपने अहदाफ, अपने नक़्ल-ए-आइन और अपने मक़ासद के लिए संजीदा और मुतहर्रिक है। और इंशाअल्लाह 16 अक्टूबर को फैसलाबाद में एक बड़ा तारीख़ी इज्तिमा होगा, और फिर 31 को डेरा गाज़ी ख़ान में बड़ा जलसा होगा। इससे क़बल जमीयत उलमाए इस्लाम ने पेशावर में 14 अक्टूबर को मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया है, वो भी इंशाअल्लाह तारीख़ साज होगा। आवाम की दिलचस्पी हिज़्बी इख्तलाफ के साथ यकजहती के लिए बहुत बढ़ चुकी है, और इस वक्त जो आवाम पर एक कहर बनकर हुकूमत मुसल्लत है, इससे हर कीमत पर गुलो खलासी जो है ये हर आदमी की अब एक आरज़ू बन चुकी है। इस एतबार से फौरी इलेक्शन ये अब पाकिस्तान की ज़रूरत है। और आप देख रहे हैं जहां तमाम इदारे तबाह हो चुके हैं, और हर इदारे के लोग आज सूबाई हेडक्वार्टर्स में, अभी जो अदालती कत्ल हुआ है मुलाजिमीन की मईशत का, और जिस तरह हर सूबाई दारुल हुकूमत में मुलाजिमीन जो बरतरफ किए गए हैं वो मुजाहरा कर रहे हैं और अपनी मईशत की बहाली और रोज़गार के लिए तड़प रहे हैं, हम उनके साथ यकजहती का इजहार कर भी चुके हैं और अब भी उनके साथ खड़े हैं। डॉक्टर्स हैं, असातिज़ा हैं, वकला हैं, ज़मींदार और किसान मज़दूर, हर तबका इस वक्त मुश्किल की हालत में है। और आम गरीब आदमी जो महल्लों में रहता है वो बाज़ार से अपने घर के लिए अनाज ख़रीदने और
रोज़मर्रा की अशिया ख़रीदने के काबिल नहीं रहा है। तो इस सारी सूरत हाल से हमने मुल्क की मईशत को कैसे निकालना है, किस तरह उसके ऊपर उठाना है, ये बहुत बड़ी एक संजीदा सूरत हाल है। और अभी हम पूरे मुल्क का रो रहे हैं, हम मुल्क के इदारों का रो रहे हैं, मुल्क के अवाम का रो रहे हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि फ़ौज जैसा इदारा जिसको हम हर वक्त ताकतवर और मुनज़्ज़म देखना चाहते हैं, और इसको हम रियासत पाकिस्तान और इसकी दिफा की ज़रूरत समझते हैं। 2-4 रोज़ से जो ख़बरें इस वक्त चल रही हैं, तो जो यूनिटी ऑफ द कमांड हैं, माशाअल्लाह उसकी सलाहियतों का सारी कौम इस वक्त मुशाहिदा कर रही है कि किस तरह हमारे मुल्क के उस इदारे को भी, कि शायद मोदी हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता था जितना इमरान खान ने पाकिस्तान के इस अजीम और मुनज़्ज़म इदारे को नुकसान पहुंचाया। अच्छा, दोबारा इस सूरत हाल में इंशाअल्लाह हमने मिलकर आगे बढ़ना है, और मेरी दुआ होगी कि बच्ची कुछ अभी तक जो तबीयत में कमज़ोरी है, अल्लाह ताला वो भी दूर फरमाए। शहबाज साहब आपने कहा कि आपको मौलाना भाई एक मिनट यार, शहबाज साहब आपकी मुलाकात उस मौके पर हो रही है, एक तरफ इस्लामाबाद की मौलाना ने थोड़ी सी बात ही कर दी कि वहाँ पर थोड़ी सी हालात टेंस हैं, और यहाँ पर आप जो बात कर रहे हैं, आपने अपनी बात में ही कहा कि आपको मौलाना बाहर ले आए। क्या मुस्तकबिल में मौलाना अगर लॉन्ग मार्च की तरफ जाते हैं, क्योंकि लग यही रहा कि पीडीएम तो जाएगी, तो क्या आप बहैसियत सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इनके साथ जाएंगे या लास्ट टाइम की तरह जाएंगे? मैं तो पहले ऐलान कर चुका हूँ कि महंगाई के ख़िलाफ़ हमें इस हुकूमत के ख़िलाफ़ मार्च हर सूरत करना होगा, और इस हुकूमत को हमें अपना सियासी और कानूनी हक़ इस्तेमाल करते हुए इसका मुहासबा करना होगा। जिस तरह अभी बताया हज़रत ने कि ऐसा कौमी इदारा जो कि पाकिस्तान की दफ़ा का ज़िम्मेदार है और उसकी जो कुर्बानियाँ हैं वो तारीख़ उसकी शाहिद है, मोदी इस इदारे के वक़ार को नुकसान पहुँचाने के लिए वो काम नहीं कर सका जो कि इमरान खान नियाज़ी जो दिन रात यूटर्न मारते हैं, उन्होंने जिस तरीके इन नाजुक मामलात को हैंडल किया है वो इंतहाई काबिल अफसोस है। बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब, ये फौज में तब्दीली के हवाले से क्या कहेंगे? जो आप फौज में तब्दीलियाँ हुई हैं, इस हवाले से आप दोनों की क्या राय है? अपने दिफाई इदारे के अंदरूनी सूरत हाल पर तो बात नहीं कर रहा, लेकिन जो ख़बरें आपकी वसातत से कौम के पास जा रही हैं, इसमें ज़ाहिर है कि जो शख्स कहा जाता है कि यूनिटी ऑफ कमांड की अलामत है, वो जो है उसने क्या हशर कर दिया है हमारे इदारे का, जहाँ पर आज सब परेशान हैं, तशवीश में हैं। हम कभी कभी सियासी तौर पर इख्तलाफ राय कर लेते हैं, लेकिन हम इस इदारे को मुल्क की दिफा के लिए मुनज़्ज़म देखना चाहते हैं और ताकतवर।